एक बार की बात है, एक जंगल में टूनी नाम की एक चिड़िया अकेले ही रहती थी। टूनी चिड़िया के माँ बाप का देहांत उसके बचपन में ही हो गया था। तब से बेचारी अपना अकेले ही जीवन काट रही थी। वो अपनी पुश्तैनी जमीन पर खेती किया करती थी और उस खेत की फसल बेचकर अपना घर चलाती थी। टूनी के पास खेती बहुत ज्यादा थी, इसलिए उसे बेचकर उसे पैसे भी बहुत ज्यादा मिलते थे। टूनी चिड़िया बहुत ही मददगार किस्म की थी। जंगल में जब किसी को भी किसी तरह की कोई मदद चाहिए होती थी तो वो टूनी के पास ही आता था और टूनी भी बेझिझक उनकी मदद किया करती थी। एक दिन लूसी उसके पास मदद मांगने के लिए आती है। टूनी बहन, मेरी बेटी को बहुत गहरी चोट आई है और उसका अस्पताल में इलाज चल रहा है। मैं तो ठहरी गरीब विधवा कबूतरी, मैं इतने पैसे कहाँ से लाऊं? दिन रात मजदूरी करके तो मैं अपना घर चलाती हूँ, उसके इलाज के लिए मेरे पास पैसे नहीं है। अरे लूसी बहन मत रो, तुम मुझे बताओ तुम्हें कितने पैसों की जरूरत है? मुझे 50,000 रुपए की जरूरत है। ठीक है, तुम वो पैसे मुझसे ले लो, ये लो और अपनी बेटी का इलाज करवाओ। मैं जानती हूँ अकेले रहना कितना दुख भरा होता है। सभी टूनी की बहुत तारीफ करते हैं। एक दिन वो अपने खेतों में रात को पानी देने जाती है और वहीं उसको नींद आ जाती है तो वो वहीं सो जाती है। बच्चों, तब तक आप बताओ कि 78 + 65 कितने होते हैं? टूनी वहीं सो जाती है, लेकिन तभी वहाँ कल्लू बिल्ला आ जाता है और वो टूनी को अपने पंजों में जकड़ लेता है। अरे वाह, आज तो बहुत दिनों में जाकर कुछ अच्छा शिकार मिला है। आज तो दावत है मेरी। कल्लू ऐसा कहकर टूनी को पटकने लगता है और टूनी जाग जाती है। छोड़ मुझे, छोड़ो, बचाओ, बचाओ। अभी बहुत रात है और कोई भी नहीं है जो तेरी मदद के लिए आ सके। कल्लू बिल्ला टूनी को जमीन पर पटक पटक कर मारता रहता है जब तक उसकी जान नहीं निकल जाती और उसके बाद वो टूनी को खा जाता है और अपने पेट पर हाथ फेरते हुए कहता है, मजा आ गया, अब चलो कुछ देर सो लेते हैं, फिर आगे भी तो जाना है। कल्लू बिल्ला वहीं सो जाता है। अगले दिन होते ही वो जंगल में पहुंच जाता है और वहीं जंगल के पक्षियों को कुछ नहीं पता था। वो इस बात से अनजान थे कि उनके जंगल में खूंखार बिल्ला आ गया है जो एक एक करके जंगल के पक्षियों को अपना शिकार बना रहा है। एक दिन लूसी कबूतरी अपने कुछ दोस्तों से बात कर रही होती है। अरे टूनी बहन बहुत दिनों से नजर नहीं आ रही, कुछ पता है वो कहाँ गई है? अरे वो कहाँ जाएगी, उसकी बेचारी का तो इस दुनिया में कोई था ही नहीं, बेचारी अनाथ थी। तो फिर वो कहाँ गई होगी? तभी उनके ऊपर वो कल्लू बिल्ला हमला कर देता है और लूसी और सोनू उसके पंजों से खुद को छुड़ाने की बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन कल्लू बिल्ला उन्हें पटक पटक कर मारने लगता है। लेकिन तभी मिठू तोता कल्लू बिल्ला को देख लेता है और वो तुरंत जंगल में जाकर सभी पक्षियों को बुलाकर वहाँ ले आता है और सभी पक्षी तुरंत अपने हाथों में मशाल लेकर वहाँ आ जाते हैं और इस कल्लू बिल्ले को आग लगा देते हैं और वो कल्लू बिल्ला वहीं तड़प तड़प कर मर जाता है। और इस तरह उन सभी जंगल के वासियों की उस कल्लू बिल्ले से जान बच जाती है। तरण तारण नाम के गांव में गीता नाम की एक लड़की अपनी दादी के साथ रहती थी। उसने जब होश भी नहीं संभाला था तभी उसके माँ बाप की मौत हो गई थी और तब से उसकी दादी ने ही उसको पाल पोस कर बड़ा किया। उसकी दादी ने उसे पालने के लिए कभी तपती हुई भट्टी में काम किया तो कभी लोगों के खेतों में 5 रुपए के भी अपनी कमर तुधवाई, पर उसने हार नहीं मानी और आज 15 साल बाद गीता 15 साल की हो गई है। उसका आज जन्मदिन है। जन्मदिन की ढेर शुभकामनाएं मेरी बच्ची, पर मुझे माफ कर दे। मैं तुझे औरों की तरह नए नए कपड़े और नए नए पकवान नहीं खिला सकती। कोई बात नहीं दादी, आप मेरे साथ हो, मैं इसी में खुश हूँ। गीता ने ऐसा कह तो दिया, पर उसके मन में भी था कि काश वो आज केक खाती और गाजर का हलवा भी। गीता देवी काली माँ को बहुत मानती थी। वो बचपन से उनकी पूजा पाठ किया करती थी और उनके बातें भी करती थी, इसलिए रात को सोते हुए वो काली माँ से कहती है, काली माँ, कितना अच्छा होता जो मैं एक एक स्वादिष्ट केक और गाजर का हलवा खा पाती, पर हमारी इतनी अच्छी किस्मत कहाँ, हमें तो वही सूखी रोटी से काम चलाना पड़ता है। यूं आधे मन से वो सो गई, पर जब वो जागी तो उसने देखा कि सामने चक्की पर केक और गाजर का हलवा रखा हुआ है। यह देख गीता बहुत खुश हुई
दादी देखो ना, जल्दी से आओ ना। दादी। अरे क्या हुआ बेटी? दादी यह देखो। दादी भी देखकर हैरान हो जाती है कि केक और हलवा कहां से आए, लेकिन उसे तो काम की तलाश में जाना था, इसलिए उस बात से अपना ध्यान भटया और वो काम की तलाश में निकल गई। पहले वो भट्टी पर गई, पर भट्टी वाले के पास काम नहीं था। माफ करना ताई, पर काम नहीं है। नहीं तो आप तो जानती है, मैं आपको काम पर रख ही लेता हूँ। माफ करना। गीता अपनी दादी के साथ जमींदार तेज प्रताप के घर जाती है, पर उसने पहले ही मजदूर लगा रखे थे। नहीं ताई, आपने आने में देर कर दी। मैंने पहले ही कुछ मजदूरों को रख लिया। देख लो कोई मेरे लिए काम हो तो। नहीं ताई, नहीं है, माफ करो। दोनों पोती दादी उदास हो गई, क्योंकि घर में अन्न का एक दाना नहीं था, ना ही पैसे। उन्होंने सोचा था काम मिल जाएगा तो राशन ले लेंगे, पर क्या करे उनकी किस्मत, उन्हें काम मिला ही नहीं। इसीलिए वो उदास होकर घर आ गए, और जब वो घर आए तो देखकर हैरान रह गए। घर में तरह तरह के पकवानों की थाली रखी थी। यह देख उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ। दादी ये खाना कौन रख गया? मुझे नहीं पता बेटी, पर तू यह मत खा, पता नहीं किसी ने जादू टोना किया हो तो। तभी देवी काली की मूर्ति से एक प्रकाश आया और देवी काली प्रकट होती है और कहती है, नहीं, यह जादू टोने के भोजन नहीं है, यह मेरी जादुई चक्की का भोजन है। मैंने तुम्हारा दुख सुना और मुझे बहुत दुख हुआ कि मैं अपने भक्त की सहायता भी नहीं कर सकती, इसलिए मैंने यह सब किया। और यह जादुई चक्की भी आज से तुम्हारी, यह तुम्हारी हर इच्छा पूरी करेगी। धन, अन्न, अनन्य सोना चांदी, जिस चीज की जरूरत होगी सब यह चक्की तुम्हें देगी। देवी काली ऐसा कहकर अंतर्ध्यान हो गई और उस जादुई चक्की से उन्होंने सोने के सिक्के मांगे, और उस जादू चक्की ने उनकी इच्छा भी पूरी की, और ऐसे ही उनकी हर इच्छा पूरी हो गई। आज वो एक सुंदर और बड़े घर में रहते हैं और उनको किसी चीज की कमी नहीं है, और वो गरीबों को दान पुण्य भी करते हैं।